एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखिए, समझाते हैं आपको। एक्सप्रेस, अब देखिए पहले तो आपको फॉर्म्स समझने पड़ेंगे। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के दो फॉर्म होते हैं, है ना। कौन से, कितने फॉर्म? दो फॉर्म। एक होता है यूजुअल फॉर्म। कैसा फॉर्म? यूजुअल फॉर्म। और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है जैसे नंबर आपने उसको वैसे ही एक्सप्रेस कर दिया। जैसे आपके पास नंबर है 1000, कितना है? 1000। कोई नंबर आपके पास है 1000, आपने इसको यूजुअली ऐसे ही कर दिया। लेकिन अगर आप इसको पावर नोटेशन में लिखते हो, जैसे 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कितने लोग को बात सुन रही? ठीक है। तो जब हम पावर नोटेशन में किसी नंबर को लिख देते हैं तो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और यूजुअली जब उसको जैसा है वैसा मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो क्या कहलाता है? यूजुअल फॉर्म, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया कि नंबर को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है यूजुअल फॉर्म और दूसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में दिया गया है, हमको किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.0, कितनी बार 0 बेटा? 11 टाइम्स। 2 3 6 3 9 9 2 11 और 8 5, यही है ना। अरे बात सुनने, क्लास 6 में 7th मैंने आपको समझाया है कि अगर आप इसको डिवाइड में करना चाहो, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 0.85, अगर इसको हमें, ये डेसिमल फॉर्म है ना, क्लास 7th में मैंने आपको बताया है करते हैं डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर है, अगर इसे आपको फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करोगे? 85 हो जाएगा, जैसे यहाँ 0.85 है, ऐसे एक अपॉन का साइन लगाओगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डबल 0 आ गया, मतलब 85/100। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहला दिया। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे इसको भी हम करेंगे। तो पहले क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, क्या है ये? डेसिमल नंबर, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। हाँ, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कैसा होगा भाई? ध्यान से देखिए, 1 का साइन यहाँ पे होगा तो इसके लिए 1 आ गया यहाँ पे, और जितने डिजिट है 1 2 3 4 11 तो यहाँ तक है, 11 2 13, मतलब 10 के आगे 13, या कहने का मतलब है 10 की पावर 13। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या तो आप ऐसे 13 0 लगा लो, या तो मैं लिख देता हूँ 2 2 4 2 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कितने हैं? 13 है, ठीक है। 13 हो गया। अब ये क्या होगा? इसकी इतने की तो कोई वैल्यू है नहीं, अब भाई सभी 0 तो है। अब डेसिमल यहाँ से हट जाएंगे तो इतने की क्या वैल्यू बच जाएगी? बस 85 ही तो बचेगा आपका। अरे बात सुनने, तो मतलब आपको कितना आ गया फ्रैक्शन में? 85 पॉइंट इतना, जो भी है ये, जितना भी है। आप इसको लिख सकते हो 85/10⁻13। अरे बात सुनने, देखिए अब ध्यान से, अब देखिए अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 85 इंटू 10⁻−13। नहीं नहीं नहीं, -13, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है आपका 85 इंटू 1/10⁻13 है। तब ये अगर ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी। अरे बात सुनने, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, लिख सकते हो उसके आगे, कोई दिक्कत नहीं। 85 इंटू 1/10⁻13 है। जब आप इसको चेंज करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आ रहा। अब क्या है? नहीं, ऐसा नहीं आ रहा इसमें। देखो ध्यान से, देखो होल नंबर में मैंने ये आपको बताया, ये एक होल नंबर है। 85 क्या है? होल नंबर है। तो इसका डेसिमल कहाँ छुपा होता है? इसके आगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ये होता है कि डेसिमल ये यहां से उठ करके इन दोनों के बीच में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ये होता है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हमें डेसिमल, ये वाला डेसिमल यहाँ पे चाहिए। अरे बात समझ में? ये वाला डेसिमल यहाँ पे चाहिए। ध्यान से देखिए, ये अभी शुरू में क्या है? 85 है। ये शुरू में क्या है? 85 है। तो अगर ये डेसिमल मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, अगर मैं ये डेसिमल यहाँ पे लेके जाऊंगा, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 8.5। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ पे घटाया है, मैंने इसको 10 टाइम्स घटा दिया है, मतलब कहीं ना कहीं 10 से डिवाइड किया गया है इसमें। भाई पॉइंट अगर इधर गया तो ये छोटा हुआ नंबर, देखो 8 आ गया, पहले 85 था,
तो ये कहीं ना कहीं इसको 10 से डिवाइड करने पर यही नंबर आता है। कहने का मतलब है इसको अगर हमें ऐसा करना है, मतलब यहाँ अगर ये वाले डेसिमल को यहाँ लाना है तो इसको हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया है तो मैथमेटिकली इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। अभी मैं इसको बहुत आसानी से बता दूंगा, अभी तो मैं आपको पूरा एक्सपेंशन बता रहा हूँ कैसे प्रोसेस क्या है। अभी मैं इसको बहुत एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8.5। और ध्यान से देखिए यहाँ पावर 1 है तो देखो बेस सेम पावर ऐड, और पावर को ऐड करोगे तो ऐड नहीं बल्कि एक कम हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो मतलब 8.5 इंटू 10 की पावर -12, ये आपका आंसर है। समझे कि नहीं समझे? इतना बड़ा तो लग रहा है लेकिन इसको अभी बहुत आसानी से हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। आसानी से बताएं अब जो एक ही स्टेप में खत्म कर देता हूं क्वेश्चन को। पहले ये चीज ध्यान दो कि अगर डेसिमल जो है वो राइट साइड भगेगा, अगर डेसिमल को हमें राइट साइड लेके जाना है तो पावर माइनस हो जाएगी, पावर उतनी माइनस हो जाती है। जैसे मान लो इसको कितनी बार लेके जाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे बात सुनने, हमको डेसिमल यहाँ पे चाहिए था, ठीक, तो मतलब 12 बार हमको डेसिमल उधर लेके जाना है, लेकिन डेसिमल किधर जा रहा है, राइट साइड में। तो 8.5 आप लिखोगे और 10 की पावर जितनी बार आप गए हो बस उतना माइनस पावर लगा दोगे। अरे बात सुनने, और भी करके दिखाता हूँ, और भी एक आध दो क्वेश्चन करता हूँ फिर बताता हूँ। ये तो आपको मैंने बताया कि कैसे किया जाता है एक्सपेंशन फॉर्म में, ये इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। डायरेक्ट आपको करना है, डायरेक्ट करने वाला। दूसरा बताता हूँ, दूसरा बताओ क्या है, 0.11 टाइम्स 3 3 6 3 9 9 2 11, उसके बाद 942। हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए भैया, हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए, बस जस्ट यहाँ पे चाहिए हमको डेसिमल। तो कितनी बार देखो, कितनी बार कूदना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 11 बार तो यही है, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 9.42 इंटू 10 की पावर -12। क्या हुआ, ठीक है, आसान। तीसरा देखो 602 13 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, इतना है ना। इसको पहले ध्यान से देखो, अभी जितने हमने नंबर्स देखे, पहला नंबर, यहाँ पे हमने दूसरा नंबर देखा, ये जो नंबर्स थे ये डेसिमल नंबर थे। क्या कौन से नंबर थे, ये भी डेसिमल नंबर था। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर में ऐसा होता है कि जो डेसिमल होता है वो राइट साइड को भगाना पड़ता है उसमें। देखो राइट साइड में भगाया कि नहीं भगाया है, इसमें भी राइट साइड में भगाया कि नहीं भगाया। लेकिन होल नंबर में डेसिमल कहाँ छुपा होता है, यहाँ छुपा होता है, जो कि दिखता नहीं, मैंने बताया कई बार, ध्यान में होगा तो मैंने बताया। होल नंबर में डेसिमल यहाँ छुपा होता है। हमें कहाँ लेके आना है इसको, यहाँ पे लाना, यहाँ पे, यहाँ 6 पॉइंट करके लाना, एक एक के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो कितनी बार कूदाना है, देखो ये तो 13 हो गया, 13 हो गया, यहाँ तक तो वैसे भी 13 हो जाएगा जब हम कूदेंगे तो 13 2 15। कितनी बार कूदना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 15। अब क्योंकि हम राइट साइड, क्योंकि जो डेसिमल है आपकी लेफ्ट साइड में गया है, और जब डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस पावर लगती है, और यहाँ पे जब इधर जाता है तो माइनस का एक्सपोनेंट पड़ता है। समझ में आई बात। चौथा क्या है, 8 बार 0, 0.8 बार 0 और 6 837 837। चलो अब देख लो डेसिमल कहाँ लेके जाओगे बेटा, किस साइड लेके जाना हमको, राइट साइड में, तो पावर माइनस में जाएगी। और डेसिमल कहाँ हमको लेके जाना है, यहाँ पे कहीं 8 और 8.37 करना है। तो यहाँ तो आप लिख लो पहले 8.37, 8 बार 0 था और दो एक और ये काउंट करो 9, भाई 8 बार 0 ही है और एक इसको खुदा के यहाँ पे लेके जाना है,
कूद के, तो 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -9।